ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आजकल लोग न्यू बॉर्न बेबी का डेट ऑफ बर्थ पहले से ही एस्ट्रोलॉजर से ले लेते हैं। क्या ये सही है या फिर जो डॉक्टर बोले वही करना चाहिए? उत्तर है, आपका प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो समझी हूँ वो जवाब दे रही हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि आजकल कई आत्माएं प्रेग्नेंट होते हैं, तो बच्चे के लिए पहले जन्माक्षर चेक करके फिर उस अनुसार डिलीवरी कराना चाहते हैं। हमने भी ये देखा है कि वो होल करवाते हैं, कई बार ऑपरेशन से ले लेते हैं। ये सब हमने भी सुना है और देखा है। शायद ये आप पूछना चाहते हैं। तो देखो, ये से समय को बदल देने से भाग्य नहीं बदल जाता। लोग सोचते हैं कि उस समय, जिस समय उसका ये ग्रह नक्षत्र वगैरह अच्छे होंगे और तब जन्म होगा तो वो बहुत अच्छा भाग्य बनेगा, इसीलिए शायद ये सब करवा रहे हैं। लेकिन अच्छी रीति हमें समझना है कि कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। अगर बदलना है तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। ऐसे समय बदलने से भाग्य थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि उस आत्मा का तो जब शरीर छूटा तभी तो बैलेंस शीट हो गई, तैयार हो गई दूसरे जन्म के लिए फॉरवर्ड करने के लिए, और उस अनुसार हमारे सारे अंग वगैरह बनते हैं। हमने टॉपिक रखा है यूट्यूब पर कि कैसे बच्चे जन्म से ही बीमार या विकलांग होते हैं, उसका कारण क्या है वो बताया है। 3 टॉपिक है, आप वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ ओम शांति थैंक यू ऐसे इससे दुआ नहीं मिलती। कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को सुनने की प्रेरणा मिले और भगवान का परिचय मिले। तो ये जो आजकल करवा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। जैसे डिलीवरी होनी है ऐसे ही करवानी है, क्योंकि भाग्य के अनुसार ही हमें घर मिला है, माँ बाप मिलते हैं, सब कुछ तैयार हो गया है, तो फिर क्या बदलना है। और जीवन दरमियान भी अगर हमें भाग्य को बदलना है तो साइंटिफिक रीति से उसके सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं, उससे हम भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है तब हमारे साथ इतने सारे कर्म नहीं होते हैं, लेकिन एक कर्म की भोगना आती है आधा घंटे के लिए, और उसके पीछे कभी कभी हम 10 घंटा 20 घंटा और कई तो जिंदगी भर अंदर सोचते रहते हैं। तो ये सब नया कर्म व्याज के साथ बनते हैं। तो उसको हमें नए कर्मों के लिए कैसे बीज बोना है और पुराने को कैसे खत्म करना है, ये परमात्मा ने आके हमें विधि बताई। अगर हम इस विधि से फॉलो करेंगे तो भाग्य बदलेगा। बाकी ना कोई एस्ट्रोलॉजर उसको बदल सकता है, ना कोई व्यक्ति बदल सकता है, क्योंकि किसी का भी मन बैठता नहीं है। आजकल नेगेटिव वर्ड से भरपूर है। तो हमेशा याद रखना है कि ऐसे डिलीवरी का समय बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए तो
हमें नेचुरली जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वो करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में एक लाइन आई, वो समझना है। मन सदा हर्षित रहेगा क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना है, ये समझना है। और दूसरा, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ये दो बातें समझनी है। उत्तर है, देखो, सदा हर्षित कब रह सकते हैं? जब हमारे अंदर हमेशा खुशी के विचार चलते हैं। दुख आए तो भी दुख ना लगे, प्रॉब्लम या बीमारी कुछ भी हो उसकी असर हमें ना हो, और हमेशा गुणों का चिंतन चलता रहे, स्वमान चलता रहे, तो इससे सदा हम हर्षित रह सकते हैं। क्योंकि हमारे एक एक संकल्प रसायन उत्पन्न करते हैं और न्यूरॉन, हार्मोन्स और सेल्स से जुड़े हैं। तो ये रसायन कौन से उत्पन्न होते हैं, उस अनुसार हमारे अवस्था बनती है, हमारे चेहरे पर उसकी रौनक दिखाई देती है। इसीलिए जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, योग अच्छा लगता है, हमारे चक्र के लेयर्स बदल जाते हैं, तब नेचुरली हमारी पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, गुण एक्टिव हो जाते हैं, विकार शांत हो जाते हैं और अवगुण भी खत्म हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक हम नेचुरली खुशी में रहते हैं। कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकेगी, जिसके लिए हनुमान जी की यादगार है, अचल अडोल अवस्था। तो ये अवस्था जो है, अचल अडोल अवस्था बनाना ही सबका पुरुषार्थ है। और ये तब होता है जब मेरा दुनियावी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं निमित्त हूँ, ये नेचुरली हो जाए, संपूर्ण संतुष्टता आ जाए, तो यही हमारे भाग्य की निशानी है। क्योंकि सारे बीज हम जो भी बो रहे हैं, ये संकल्प बीज है, तो जो भी हम बीज बो रहे हैं वो सब श्रेष्ठ बीज है, तो भाग्य अच्छा ही बनेगा। इसीलिए यही भाग्य की निशानी है, और तभी हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये इंद्रियों से परे का सुख सदा हर्षित बना देती है। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करना, तो ये जो हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत लाने का अर्थ ही यह है, रूह माना आत्मा। तो आत्मिक स्मृति जब हमारी बढ़ जाती है, तब हमारे एक एक संकल्प हमारे गुण के अनुसार होगी। कभी भी चेहरे पर कोई भी चीज बुरी दिखाई नहीं देती। चेहरा हमारा आईना है, अंदर जो चलता है, अंदर जो क्रियाएं चलती है, ये सब बताया देता है हमारा चेहरे से। तो चेहरा ही बताता है कि क्या आपके अंदर है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपके विचार क्या चलता है। ऐसे ही हमारे जीवन का आईना हमारे ये गुण है, हमारे ये ज्ञान है, हमारा चरित्र है। तो जब हमारा संकल्प बदल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाणी बदल जाती है, और वाणी तो कर्म भी बदल जाएगा, क्योंकि संकल्प बीज है, उस अनुसार हमारे अंदर सारे व्यवहार होते हैं, और पुराने खत्म होते हैं और नए कर्म उस अनुसार बनते हैं। तो हमारा पुरुषार्थ ही है
हमारे संकल्पों को बदलना, तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इसीलिए जब हमारी ये अवस्था होती है तो हमारा जो चक्र है, अनाहत चक्र, जो हृदय से जुड़ा है, प्रेम उसका गुण है, वो चक्र बैलेंस चक्र है। ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं, नीचे के 3 चक्र स्थूल प्रकृति से जुड़े हैं, और दोनों को बैलेंस करना का काम ये अनाहत चक्र का है। क्योंकि और वही सुषुम्ना नाड़ी से जुड़कर हमारा कनेक्शन परमात्मा से करवाता है। तो जब हमारा ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो कुछ भी मेरा नहीं रहता, वसुदेव कुटुंब जिसको कहते हैं, सब मेरे हैं, ऐसी भावना हो जाती है। मेरे पति बीमार है उसके लिए योग करूं, मेरे भाई बीमार है उसके लिए योग करूं, मेरे चाचे को ये हुआ है इसके लिए योग करूं, गड्ढे में घाटा गया है उसके लिए योग करूं। ये सब साइड वाले हैं, लेकिन मुख्य हमारा लक्ष्य ये हो जाता है कि सारे विश्व के लिए कैसे योग करूं, कैसे ऐसे करूं जिससे भगवान का मैसेज मिले, सब सुखी रहे, ऐसी भावना हो जाती है। तब हम स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। इसीलिए सर्विस सर्विस करने में भी अंतर हो जाता है। इसके लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आगे बढ़ नंबर 1 में आना है और ऐसी अवस्था बनानी है जिससे आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाए, तो आज से ये सब बातों, हर एक ग्रुप की बात, 8 ग्रुप है, उसका वीडियो भी हमने आपको भेजा होगा। जब आपके ये ग्रुप में ऐड हुए उसमें डिटेल बताई है। वो सभी ग्रुप का रोज करना है, और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी उतनी सारी सिस्टम से रिसेट हो जाएगी। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होना बहुत जरूरी है। तो सेवा हमारी जब नेचुरल हो जाती है वो भाग्य की निशानी भी है। ठीक है, ओम शांति।